हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका एक्सपर्ट ओपिनियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी की कक्षा 6 का मैटर है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से। इसका पहला लेसन है कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत। तो स्टार्ट करते हैं। परिवार की पुरानी बातें हम दादा दादी नाना नानी की बातों से जानते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टेलीविज़न, रेडियो आदि से जानकारी मिलती है। सोचो, अगर हमें आज से हज़ारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे। फ्रेंड्स, जब हमारे परिवार की बात होती है, आस पड़ोस की बात होती है, कुछ समय पहले की यदि बात होती है, तो हम अपने बड़े बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी जो हमसे बड़े हैं, पड़ोसी होते हैं, उनसे जान लेते हैं। या फिर आज के समय में हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, वर्तमान की स्थिति हम समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न आदि के द्वारा जान लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यदि हज़ारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे। हज़ारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। हज़ारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में यदि हमें जानना हो तो हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। जो बीता समय है उसके बारे में जानकारी कौन देते हैं, हमें इतिहासकार होते हैं, जो तथ्यों और साक्ष्यों को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं और हम लोगों तक, आम जनता तक उस जानकारी को पहुंचाते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को जानने समझने का एक साधन है। बीते हुए समय के जो लोग थे, उस समय की जो बातें थी, उस समय कैसा रहन सहन था, बीते समय की सभी जानकारियों को हमारे पास में लाने का कार्य करता है इतिहास। इतिहास हमारे लिए एक साधन का कार्य करता है। आगे चलेंगे फ्रेंड्स। कैसे पता करें, कैसे पता लगाते हैं कि कैसे कब क्या हुआ था। तो अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। फ्रेंड्स, अतीत में लोग लिखना नहीं जानते थे, तो फिर वो कैसे अपनी जानकारी को लिखते थे, कैसे हम उनकी बातों को जान पाए, इतिहासकार कैसे जान पाए कि पहले समय में क्या हुआ था। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती है। तो उन लोगों ने अपने कुछ मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार, वो सब उनके मिले थे इतिहासकारों को। प्राय इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। ये वस्तुएं जो पुराने समय की थी, वो समय जब निकल गया तो वो उनकी वस्तुएं सभी ज़मीन में दब गईं, सब ज़मीन के अंदर दबी रह गईं। तो इतिहासकारों ने इनको ज़मीन के अंदर से खोदा और उनके बारे में जानकारी एकत्रित की। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा। जो सामग्री उनको मिली, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार, औजार उनके द्वारा बनाए गए, तो उन सब के आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो आप, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसे अपने माइंड में बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए। और इस जगह से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सीटेट जूनियर में तो इस जगह से एक क्वेश्चन जरूर आता है। 3 भागों में बांटा है, वो हम जानेंगे। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। मतलब जिसके बारे में लिखित में कोई सामग्री उपलब्धि नहीं है, वह पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल। पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब है फ्रेंड्स कि इतिहास से भी पूर्व का समय, इतिहास से भी पूर्व का इतिहास। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त हों किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। एक समय वो था जिसमें लिखित सामग्री तो प्राप्त थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता था, तो उसे किस नाम से जानते हैं फ्रेंड? आद्य ऐतिहासिक काल। और इसको एक नाम से और जानते हैं, जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के मध्य का समय क्या कहलाता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसी प्रकार जिस काल समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को, उस समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं।
फ्रेंड्स, जिस सामग्री को जो सामग्री मिली लिखित में उसको पढ़ा भी जा सकता है, उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल में क्या था फ्रेंड्स कि लिखित में कोई सामग्री नहीं थी। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित में सामग्री तो मिली किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन ऐतिहासिक काल में लिखित में सामग्री मिली और उसे पढ़ा भी जा सकता है। आगे चलेंगे। इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है पुरातत्ववेत्ता के बारे में। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व किसे कहते हैं कि प्राचीन समय में जो प्रयोग में लाई गई वस्तुएं थी, मंदिर थे, इमारत थी, कैसी कैसी इमारतें बनी हुई थी, कैसे मंदिर थे, किस तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाते थे, कैसे औजार प्रयोग करते थे प्राचीन के लोग, कैसे बर्तनों का प्रयोग करते थे, कैसे हथियारों का प्रयोग करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में जो अवशेष मिले जिनका अध्ययन किया जाता है, अवशेषों का जिनका अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्व कहते हैं। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। जो इनका अध्ययन करते हैं उनको पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। यहाँ पर है फ्रेंड्स ताड़पत्र। ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते। ताड़ का एक पेड़ होता है जिसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, उन पर पहले प्राचीन समय के लोग अपने लेख लिखा करते थे। भोजपत्र। भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर भी वे अपने सभी लेख लिखा करते थे, जो आज ऐतिहासिककार जिनके द्वारा जानकारी एकत्रित करते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं। ताम्रपत्र। तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। स्तंभ लेख। पत्थर के खंभों पर लिखे लेख पत्र। पत्थर के खंभे जो थे उन पर लेख लिखे होते थे। आपने देखा होगा कि पुराने समय की कुछ अभिलेख रखे हुए हैं संग्रहालयों में, उनमें पत्थर के खंभे होते हैं, उन पर लेख लिखे होते हैं। शिलालेख। पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख। पत्थर की बड़ी बड़ी मोटी मोटी चट्टानें होती हैं, उन पर लिखे हुए लेख शिलालेख कहलाते हैं। मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था। कागज़ का जब ज्ञान नहीं था उसे तो फिर वो कैसे लिखता था? वह अपने लेख, ये सभी जानकारी जो यहाँ दी हैं इन पर सभी पर अपने लेख लिखा करता था, क्योंकि उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की मोटी दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। तो फ्रेंड्स वो अपने लेख लिखता था कैसे? आदिमानव ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर, ताम्रपत्रों पर और कभी कभी बड़ी बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों आदि पर भी वह अपना लेख लिखता था। उन सभी प्राप्त साक्ष्यों के द्वारा ही इतिहासकारों ने यह जानकारी प्राप्त की कि पहले के समय के लोग, जो प्राचीन समय में आदिमानव थे, वो किस तरीके से रहते थे, पहले के समय के लोग कैसे रहते थे। इस प्रकार इन सभी माध्यमों से हमें प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती है, पुराने ऐतिहासिक के बारे में जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट यूनिट था। फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट है। हम इसी तरीके के NCERT के अगले पार्ट्स लेकर आपके सामने आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।